उस सवालों के साथ में आइए एक बार सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। नवीन कुमार जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की आतंकवादियों को ठोकने के लिए, शब्द सुन लीजिए। उसके बाद 56 इनके जो कमांडो हैं वो तैयार हैं और यूपी से ये देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन की भी बात कर रहे हैं। मतलब तमाम चीजें, ये साफ दिखाई दे रहा है ये चुनाव जो है आप 2022 का लड़ रहे हैं या 2024 का। कंफ्यूजन तो मुझे यहां पर भी है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए भाषण दे रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं? और साधु संतों की भाषा की बात कर रहे थे हम लोग, इसलिए ये एटीएस आपको हमने अपने दर्शकों तक रखा है कि क्या कुछ कह रहे हैं, और उसमें भी आतंकवादियों को ठोकने की जो बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये हम यहाँ रख रहे थे। किस रूप में लेते हैं इसको, आप कैसे देखते हैं, जरा बताइए। और साथ में उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को जो बहुत नजदीक से आप भी देख रहे हैं, इसमें ऐसी भाषा क्या आगे और देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी? राजीव जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो कालिया बोल रहा था, वो अपना नाम कालीचरण बताता है, मैं उसको कालिया कहता हूँ। तो वहाँ जो कालिया था, या धर्म संसद में जो सुरेश चौहान के जिस लंपटपन की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, और जो योगी आदित्यनाथ की भाषा है, इन तीनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, न पॉलिटिक्स में न वैचारिकी में। तो योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि जो काम कालिया को करना चाहिए था वो ठीक से नहीं कर पाया, वो जेल चला गया। तो अब ये वाला काम भी अपने आप ही करना पड़ेगा, और वो भूल जाते हैं कि वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर नरेटिव को मूल मुद्दों से दूर ले जाना है। अभी प्रेम जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जरूरी मुद्दों पर बार बार वापस लाना पड़ेगा। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। अकेले तेजस्वी ने छोटे छोटे दलों के नेताओं के साथ मिलकर बार बार महंगाई पर खींचा, भ्रष्टाचार पर खींचा, बेरोजगारी पर खींचा, और बीजेपी और नीतीश कुमार जैसे ताकतवर गठबंधन के हाथ से चुनाव को लगभग खींच लिया था। बहुत मामूली अंतर से हार हुई है। तो वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। दूसरी बात, जो ये ठोकने और मारने और पीटने की बात कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग देख चुके हैं कि सीए एनआरसी का जो आंदोलन चला था और उसके खिलाफ जो शहरों में पोस्टर लगा दिए गए थे और जो गिरफ्तारियां हुई थी, उस पर हाई कोर्ट ने कौन सा चाबुक नहीं चलाया था। कोई दूसरा अगर वाकई संवेदनशील मुखी होता तो उसको शर्मिंदगी होती। कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आइंदे से तो नहीं करता। रही बात ठोकने की, तो हम लोग सब याद करें, इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विकास दुबे हुआ करता था। वो उसको विकास पुरुष कहा जाना चाहिए था। वो पूरे थाने को ही जेब में लेकर चलता था, इलाके के डीएसपी को जेब में लेकर चलता था, और पूरा थाना आकर उसके यहां सलाम ठोकता था। हमने पहली बार क्रिमिनल हिस्ट्री में सुना
कि एक गुंडा जो है उसके लिए पूरा थाना मुखबिरी करता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पूरे थाने को सस्पेंड किया गया, सिपाही से लेकर दारोगा और एसएचओ तक को सस्पेंड किया गया। तो ये सब ठोकने और पीटने और मारने की बातें फिजूल है, गाड़ियां भी पलट जाती हैं और सब कुछ होता है, लेकिन यही इनका कंफ्यूजन है कि क्या करेंगे। अब उनको अब मैं आपको बता रहा हूं कि विकास दुबे पर सबसे ज्यादा छाती पीट रही है बीजेपी। उसको लग रहा है कि गाड़ी पलट के ठीक नहीं हुई थी। अभी पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान के यहां ब्राह्मण नेताओं की एक बैठक हुई, उसमें 17 ब्राह्मण नेता शामिल हुए और आपको पता है उसमें कि उनको कहा गया कि आप जो ब्राह्मण गणमान्य लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, उनके यहां जाइए और कहिए उनको कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। और इसका जिम्मा किसको सौंपा गया, इसका चेहरा किसको बनाया गया? अजय मिश्रा टेनी को। मतलब जिस अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करके मंत्रिमंडल से जेल में डाला जाना चाहिए था, वो अजय मिश्रा टेनी जो है बीजेपी के पॉलिटिकल नैरेटिव का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया और वो ब्राह्मण महापुरुष की तरह स्थापित करने की उसको कोशिश हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है, अच्छा बीजेपी तो ये मानकर चल रही थी कि जब अयोध्या में मंदिर का ऐलान हो जाएगा और जब बनारस में मंदिर बन जाएगा तो ब्राह्मण जाएगा कहां, उस झक मारकर हमको वोट करेगा। अब उसका ये कॉन्फिडेंस तार तार हो गया है। उसको लग रहा है कि ब्राह्मण हम मंदिर से हमारे पास नहीं आएगा, उसके पास हाथ जोड़ना पड़ेगा। उधर सतीश मिश्रा ब्राह्मणों के लिए वो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाने वाले हैं, उनके कल्याण के लिए। प्रियंका गांधी तो अलग किस्म की ब्राह्मण है। राहुल गांधी को हमने देखा ही है कि वो कंठी माला निकाल कर चलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो शंकर का भक्त हूं। तो ये जो बंदर बांट होगी ब्राह्मण वोट बैंक की, जो सबसे श्योर वोट बैंक होता, भाई बीजेपी की पहचान तो ब्राह्मण बनिया की पार्टी के तौर पर रही है, वो उसका कोर वोट बैंक रहा है। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश जैसे मतलब कम्युनली चार्ज्ड स्टेट में ब्राह्मण वोट बैंक पर ही भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उसको मथुरा भी कहना पड़ता है। उसको जब अखिलेश यादव, अब बताइए कि अखिलेश यादव ने अगर कहा कि कृष्ण हमारे सपने में आते हैं, तो मुझसे लगता है कि इससे सस्ता बयान कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण का नाम लेने से यादव वोट बैंक ही तो उनके पास आएगा जो ऑलरेडी उनके पास है। उसके लिए उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और कुछ भी करके योगी आदित्यनाथ यादव वोट को अपनी तरफ नहीं खींच सकते आज के माहौल में। तो सवाल है कि ये बेतुकी बात करने की जरूरत क्या थी, ये जवाब देने की जरूरत क्या थी योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात कर रहे थे जो उनका कोर वोट बैंक है, और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक उससे खिसक चुका है वो उसको एड्रेस नहीं कर रही है। उसको एड्रेस करने के लिए अजय मिश्रा टेनी को चेहरा बनाया गया है, उसके कोर वोट बैंक को एड्रेस के लिए आदित्यनाथ को आगे नहीं किया गया है। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो का इशारा यह है कि बीजेपी मान चुकी है कि अगर हमारी सरकार बनती है, आती है दोबारा से, तब भी नहीं आती है तो भी हमको योगी आदित्यनाथ से छुटकारा चाहिए। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर आज बीजेपी फंसा हुआ महसूस कर रही है और किसी भी तरीके से उसको आदित्यनाथ जी से छुटकारा चाहिए। और योगी आदित्यनाथ बस किसी तरीके से असर्ट कर रहे हैं अपने आप को उत्तर प्रदेश के हर एक जाति में सर्वमान्य नेता के तौर पर अंतिम तौर पर स्थापित करने के लिए, जो उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। वो हम लोग माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ठाकुरों के नेता बनकर रह गए हैं। इससे ज्यादा उनकी राजनीतिक हैसियत अब नहीं रही है। जी, बहुत सारी बातें और